हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन वन को। क्वेश्चन वन में तीन पार्ट हैं, तीनों को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमसे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। गाइस सबसे पहले ये समझो कि वर्टिसेस पॉइंट्स क्या होते हैं। तो गाइस वर्टिसेस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिनको मिलाकर हमारा ट्रायंगल बनता है। जैसे मान लो कोई हमारे पास तीन ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब जब इन तीनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिलाया तो हमारा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हमारे पास ट्रायंगल बना है, तो इसलिए इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे वर्टिसेस पॉइंट्स, ठीक है। वर्टिसेस पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो गाइस यही हमसे कहा गया है, हमसे ये बोला गया है क्वेश्चन वन में कि ये जो आपको वर्टिसेस पॉइंट्स दिए गए हैं ना, ये देखो फर्स्ट वाले में भी दिए गए हैं, सेकंड में भी दिए गए हैं और थर्ड में भी दिए गए हैं। तो ये जो आपको वर्टिसेस पॉइंट दिए गए हैं, इनको मिलाकर जो आपका ट्रायंगल बन रहा है उसका आप एरिया फाइंड कीजिए, यही हमसे कहा गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को करते हैं। तो फर्स्ट में हमें ये वर्टिसेस पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको मिलाकर हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस हमें ये बताना भी होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द vertices ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, ठीक है। हमने देखो इस वाले वर्टिस को ए माना है ना, तो हम लिखेंगे ए है हमारा 1,0। इस वाले को हमने बी माना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी है हमारा 6,0। और इसको हमने सी माना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी है हमारा 4,3, ठीक है। तो हमने बता दिया कि हमने इस वाले ये जो वर्टिसेस पॉइंट्स हैं इनको हमने ए बी सी मान लिया। तो अब हमें इस ट्रायंगल जो हमारा ए बी सी बना है उसका हमें एरिया भी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब गाइस इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है। अब गाइस ये बात अच्छे से सुनना। देखो यहाँ पे हमने क्या है, हमारे ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी। सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले ए आ रहा है। तो जो ए के हमारे ये वाले पॉइंट्स है ना 1,0, तो इसमें ये जो 1 है ये होगा गाइस हमारा x1, और ये जो हमारा 0 है ये होगा हमारा y1। इसी तरीके से बाद में आ रहा है बी। तो बी के जो पॉइंट्स हैं ये सबसे पहले 6 है ना, तो 6 होगा हमारा x2, उसके बाद 0 है ये होगा हमारा y2। इसी तरीके से बाद में सी आ रहा है, तो सी का जो पहला पॉइंट है ना 4, तो ये 4 होगा गाइस हमारा x3, और जो 3 है ये होगा हमारा y3। अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारा x1 क्या है, x1 है हमारे a के पॉइंट्स, a है हमारा x1 है हमारा 1 और y1 है हमारा 0, x2 है गाइस हमारा 6 और y2 है हमारा 0, x3 है हमारा 4 और y3 है हमारा 3। यहाँ पे है 1 1 1। अब देखो ये डिटर्मिनेंट बन गया ना। अब गैस हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो आपको पता है हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम इसको R1 से एक्सपेंड करते हैं, इससे ये होती है R1, तो हम इसको इससे एक्सपेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे, ये 1/2 तो यहाँ का यहीं रहेगा। तो जब R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले लिखेंगे R1 का फर्स्ट एलिमेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट है गाइस इसका 1 है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 1। अब गाइस हम क्या करेंगे, ये देखो 1 इस वाली रो में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे हम, और इस वाले कॉलम में आ रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। बचे हुए गाइस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 3। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम लिखते हैं सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट तो देखो गाइस हमारा 0 है, देखो सेकंड एलिमेंट हमारा 0 है ना, तो 0 में हम किसी का भी मल्टीप्लाई करें हमारे पास 0 ही आना है, तो इसको हम लिखते नहीं है। तो अब हम सीधा लिखते हैं थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, थर्ड एलिमेंट है हमारा 1। 1 से पहले लिखने से पहले मैं प्लस का साइन लगा दो। देखो साइन यही तो होते हैं, प्लस माइनस और प्लस। अगर हम R1 लिखेंगे तो सबसे पहले प्लस का साइन आएगा, जब R2 लिखते हैं तो माइनस का साइन आता है, और जब R3 लिखते हैं तो उससे पहले आता है प्लस का साइन। तो प्लस का हमने यहाँ पे साइन लगा दिया। अब हम लिखेंगे R3 जो कि है हमारा, सॉरी R3 का थर्ड एलिमेंट, सॉरी R1 का जो थर्ड एलिमेंट है उसको लिखेंगे। आप गाइस कंफ्यूज मत होना। तो अब ये देखो इस वाली रो में आ रहा है तो हम, सॉरी इस वाले कॉलम में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, और इस वाली रो में आ रहा है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। बचे हुए गाइस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18, यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं हमेशा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये है हमारा 1/2। यहाँ पे देखो हमारा क्या बचा, यहाँ पे देखो 0 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे 18 - 0 यहाँ पे बचेगा प्लस का 18,
और प्लस के 18 को जब हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 ही बचेगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, देखो इसको यहाँ पे कर देता हूँ बाकी, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 गाइस -3 + 18, ये हो जाएगा प्लस का 15, है ना, ये प्लस का 15 हो गया। तो ये देखो, यहाँ देखो ये आपस में कट तो सकते नहीं है ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 15 है, तो ये आपस में कटेंगे तो यानी, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2। अब यहाँ पे गाइस ये स्क्वायर यूनिट लिखना होगा हमें ना, क्योंकि इसकी जो वो आती है ना यूनिट, ये स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अब गाइस हम सेकंड वाला करते हैं। तो सेकंड वाले में भी देखो ये हमें वर्टिसेस पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसको भी गाइस देखो, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको मान लेंगे सी। तो अब हमें यहाँ पे लिखना होगा लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, ए है गाइस हमारा 2,7, बी है हमारा 1,1 और सी है हमारा 10,8। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो हम लिखेंगे देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल। ठीक गाइस, देखो मैंने आपको फॉर्मूला तो बता दिया ना, अब हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 x1 गाइस हमारा क्या होगा, देखो x1 हमारा 2 होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा क्यों है 2, तो x1 है हमारा 2 और y1 होगा हमारा 7। ठीक है, x2 है हमारा 1 और y2 भी हमारा 1, x3 है गाइस हमारा 10 और y3 है हमारा 8। यहाँ पे होता है 1 1 1। अब गाइस ये हमारे पास डिटर्मिनेंट हो गया। देखो इसको भी हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मैं इसको R1 से एक्सपेंड करूंगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे। साइन क्या होते हैं गाइस, साइन होते हैं प्लस माइनस और प्लस। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे R1 का फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट है 2। ठीक है, 2 लिखा। अब गाइस देखो ये इस वाली रो में आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, और इस वाले कॉलम में आ रहा है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 8। इसके बाद हम लिखेंगे R1 का सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट है गाइस हमारा 7। और देखो ऊपर माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे हमें पहले माइनस का साइन लगाकर 7 लिखना होगा। अब ये इस वाले कॉलम में आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, और इस वाली रो में आ रहा है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 1 - 10। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हमें लिखना होगा R1 का थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट है 1 और ऊपर प्लस का साइन है तो यहाँ पे लिखेंगे +1। अब ये इस वाली रो में आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, और इस वाले कॉलम में आ रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 10। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हो जाएगा गाइस 1/2। गाइस देखो 1 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 7 बचेगा, और माइनस के 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है गाइस, देखो इसी तरीके से यहाँ पे है 1 - 10, तो गाइस जब हम 1 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 9 बचेगा, और 9 का जब हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 63। इसी तरीके से गाइस यहाँ पे है हमारा 8 - 10, ये 8 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा गाइस हमारा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब ये देखो माइनस का 14 और माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -14 - 2, ये हो जाएगा माइनस का 16। और गाइस जब हम माइनस के 16 को प्लस के 63 से जब ये मतलब सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 47। तो गाइस हमारा आंसर आ जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अच्छे से ये भी समझ आ गया होगा। अब गाइस हम थर्ड को करते हैं। तो थर्ड में भी हमें वर्टिसेस पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम बी, और इसको मान लेते हैं हम सी। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर। ए है गाइस हमारा -2, -3, बी है हमारा 3, 2 और सी है हमारा -1, -8। अब गाइस यहाँ पे कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भैया आपने यहाँ पे ये माना क्यों है। तो गाइस देखो मतलब आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि ये वाले पॉइंट्स तो हमें गिवन है, तो फिर हम यहाँ पे लेट क्यों कर रहे हैं। तो गाइस हम इसलिए हम इन पॉइंट्स को नहीं मान रहे, हम इन पॉइंट्स को ए बी
और सी, ये तो हमें नहीं बताया गया ना कि ये ए बी सी पॉइंट है, तो हम यही चीज लेट कर रहे हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये वाला पॉइंट हमारा बी है और ये वाला पॉइंट हमारा सी है। ठीक है, इतना करने के बाद देखो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी नाम दिया है ना, ए बी सी। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। अब x1 देखो फिर से बताता हूँ, ये x1 y1 ये हम किन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, x1 x2 x3। सबसे पहले यहाँ पे a है ना, तो a के जो पॉइंट्स है ना वो हमारे x1 y1 होंगे। अब a का पहला पॉइंट है -2, तो ये होगा हमारा x1, तो x1 की जगह पे लिखा। और जो -3 है ये होगा हमारा y1, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। इसके बाद b है, तो b के पॉइंट होंगे हमारे x2 और y2। पहला पॉइंट होगा हमारा x2 और दूसरा पॉइंट होगा हमारा y2। इसी तरीके से बाद में c है, तो c के जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे x3 और y3 होंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा x3 और दूसरा पॉइंट होगा हमारा y3। इसके बाद यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, अब हम देखो डिटर्मिनेंट बन गया अभी ये, तो अब हम इसको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब जब R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन होंगे हमारे प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1/2। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे R1 का फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट है -2, ऊपर प्लस का साइन है तो यहाँ पे -2 ही बचेगा। अब ये इस वाली रो में आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, और इस वाले कॉलम में आ रहा है तो उसको भी छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे R1 का सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट है हमारा -3, ऊपर पहले से माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब ये देखो इस वाले कॉलम में आ रहा है ना तो हम इसको छोड़ देंगे, और इस वाली रो में आ रहा है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे R1 का थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट है हमारा 1, ऊपर प्लस का साइन है तो यहाँ पे लिखेंगे +1। अब ये इस वाली रो में आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, और इस वाले कॉलम में आ रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा -24 और +2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 यहाँ पे। और देखो ये 2 + 8 गाइस ये 10 हो जाएगा, और 10 का जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -20। ठीक है, यहाँ पे है 3 + 1 ये होता है 4, 4 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +12। यहाँ पे है -24 + 2, यहाँ पे गाइस -22 बचेगा, और -22 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -22। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गाइस, -20 और -22 ये हो जाएगा -42, 42 + 12, तो ये बचेगा यहाँ से हमारे पास 1/2, यहाँ पे बचेगा हमारा 30। अब ये आपस में कैंसिल हो रहा है ना, तो ये 2 15 30 हो जाएगा, है ना, 15 2 30 होता है ना, तो यहाँ पे हमारा 15 बचेगा। ये हो जाएगा गाइस 15 स्क्वायर यूनिट। गाइस माइनस का 15 बचेगा, है ना, यहाँ पे माइनस का 30 है। ओके, तो ये माइनस का 15 स्क्वायर यूनिट आया। लेकिन गाइस हमें पता है कि जो हमारा एरिया होता है ना वो कभी माइनस में नहीं आता। सोचो यार एरिया माइनस में कैसे आ सकता है ना, एरिया माइनस में नहीं आ सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नेग्लेक्ट माइनस साइन। हाँ देखो, निगलेक्ट माइनस साइन को हम निगलेक्ट कर देंगे, और लास्ट में लिख देना गाइस, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस बॉक्स बना के लिख देता हूँ। लास्ट में लिख देना हैंस 15 स्क्वायर यूनिट, है ना। यहाँ पे ये और लिख देना, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल 15 स्क्वायर यूनिट। होप गाइस आपको ये तीनों अच्छे से समझ आ गए होंगे।